Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? I hope that you all are fine. Students, the basic purpose of making these videos is to foster practical and conceptual based grammar studies. So keep on watching videos on my YouTube channel, and inshallah you will learn a lot in the coming videos and the previous videos. Students, in this video we'll learn about the use of had plus third form. I mean past perfect tense. स्टूडेंट्स पास परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, इसका फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो डायग्राम में मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें दो एक्शंस होते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं होते बल्कि वन एंड आफ्टर अदर्स। स्टूडेंट्स, इसमें दो एक्शन हैं और ये दोनों ही पास्ट में हैं। इसमें टाइम गैप है। दिस इज टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग टाइम। हियर इज टाइम गैप। दिस इज ऑल्सो टाइम गैप। तो इस डायग्राम से क्या पता चला कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो इससे पहले एक पास्ट में एक्शन हुआ होगा और उससे पहले भी एक एक्शन हुआ होगा। पास्ट में दो एक्शन वन एंड आफ्टर अदर जो है वो अक्कर होंगे। तो एक जो पास्ट हमारे करीब वाला पास्ट है, उसको जो सेकंड एक्शन है इसको पास्ट सिंपल में हम लिखेंगे, पास्ट सिंपल। और जो उससे पहले वाला एक्शन है ये इस पास्ट का भी पास्ट है। मैं कहता होता हूं जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। तो जो पास्ट से पहले एक और एक्शन हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पास्ट के लिए हम जो है वो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और परफेक्ट के लिए हम जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म से पहले आपको पता है कि हैव फैमिली से हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हम सेकंड फॉर्म जो है वो हैड यूज करेंगे और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे किसी भी मेन वर्ब की। तो यहां पर मैं कोई सब्जेक्ट लिखता हूं, जैसे आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये टाइम गैप था पास्ट एक्शन से पहले, जो पास्ट एक्शन है उसमें जो टाइम गैप है उसके लिए हम जो है वो वर्ड यूज करेंगे बिफोर, बिफोर। अब यहां पर हमने यूज करना है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के लिए हम पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और सिंपल के लिए कोई वर्ब यूज नहीं करते। तो आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू केम। केम कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो इसमें क्या है, एक एक्शन जो है पास्ट में हुआ और उससे पहले एक जो एक्शन हुआ है पास्ट से जो पहले एक्शन हुआ है इसको मैं कहता होता हूं पास्ट। जो परफेक्ट है उसको हम कहते हैं पास्ट का भी पास्ट है। तो ये पास्ट सिंपल से भी पहले एक्शन एक हुआ होता है उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया या मैं अपना काम खत्म कर चुका था बिफोर यू केम, आपके आने से पहले या जब आप आए या आपके आने तक मैंने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया था। इसलिए हम ये पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, यू हैड ओपन्ड द डोर बिफोर इट रेन्ड। स्टूडेंट्स, ये वही सेंटेंसेस है जो हम उर्दू में, जैसे हमने सुना हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले जो है वो मरीज मर चुका था। अब दो एक्शन जो है वो पास्ट में हुए, एक तो डॉक्टर आया और एक मरीज मर चुका था। सबसे पहले जो एक्शन हुआ यानी
यहाँ पर अगर डॉक्टर आया है तो यहाँ पर जो है वो मरीज मर चुका था और यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम और जो सेकंड एक्शन है उसमें भी टाइम गैप है और जो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन है उन दोनों में टाइम गैप है। यानी जब हम कहते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो पुलिस के आने से पहले ये जो एक्शन हुआ है, थीफ जो है वो रन अवे हो चुका था। तो इसका मतलब है द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। जब दो एक्शन जो हैं एक पास्ट में हो और एक उससे भी पहले हो, उससे पहले पास्ट में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैड और थर्ड फॉर्म हमने तब यूज करनी है जब एक पास्ट का एक्शन होगा और उससे पहले भी एक पास्ट का एक्शन होगा। जो पहले वाला पास्ट का एक्शन है वो हैड थर्ड फॉर्म में होगा और जो बाद वाला पास्ट का एक्शन है वो किस में होगा, वो सेकंड फॉर्म में होगा, यानी पास्ट सिंपल में होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या यूज है, ये पास्ट का पास्ट होता है। और एक बात और है, अगर ये दरमियान में एक पास्ट नहीं है तो पीछे चाहे जितना मर्जी आप दूर जो है वो पास्ट की बात कर लें, तो वो पास्ट जो होगा वो किसमें होगा, वो पास्ट सिंपल में होगा। जब दो पास्ट होंगे, एक पास्ट जो है वो पहले का है और एक उससे भी पहले का पास्ट है, तो जब दो पास्ट की हम बात करेंगे उनमें दोनों में टाइम गैप होगा और हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग या टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो है उसमें भी टाइम गैप होगा। तो फिर हम जो पहले वाला पास्ट का टेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे और सेकंड वाले को हम किस में यूज करेंगे, उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे यानी पास्ट सिंपल में यूज करेंगे। आई होप सो दैट यू हैव लर्न्ड अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, यू मे आस्क मी, यू मे text me and I will give you response. Thank you. Have a nice day.